हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल राजपूत स्केम स्टडी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 12th केमिस्ट्री, जो कि हमारा चैप्टर 3 है, वैद्युत रसायन। इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सबको इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके लक्षण बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा धात्विक व अधात्विक तत्वों के अनेक मानक अपचयन विभव को एक व्यवस्थित क्रम में रखने से जो श्रेणी प्राप्त होती है उसी को ही विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। यानी कि जो धात्विक और अधात्विक तत्वों के उनके मानक अपचयन विभव को एक क्रम में व्यवस्थित करने की जो श्रेणी हमें प्राप्त होती है, एक नई श्रेणी जो प्राप्त होती है, उसी को हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब इसके लक्षण क्या हैं, उस लक्षण को हम जान लेते हैं। तो इसके लक्षण जो पहला है, ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण कम हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागने के गुण होता है वो कम हो जाता है जब ऊपर से हम नीचे जाता है, जब ऊपर से यानी कि ऊपर से नीचे आता है। तो हमारा जो दूसरा लक्षण है वो है, जिस धातु का मानक अपचयन विभव कम होता है उसका हमेशा एनोड बनाया जाता है। यानी कि जिस धातु का मानक अपचयन विभव कम होता है उसी को हमेशा एनोड बनाया जाता है। एनोड और कैथोड आप सभी पढ़े होंगे। उसके हमारा आ जाता है लक्षण तीसरा। इसके तीसरा लक्षण जो है, श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के अपचायक गुण कम हो जाते हैं। जो अपचायक गुण होते हैं वो कम हो जाते हैं जब ऊपर से नीचे जाता है। जो श्रेणी है, श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर जो तत्वों के अपचायक गुण होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर पहले के लक्षण। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। तो इसका जो उत्तर है, इसका परिभाषा देना है। तो इसको उत्तर जो है, 1 मोल विद्युत अपघट्य को किसी विलयन में घोलने पर विलयन में उपस्थित आयनों के कारण जो चालकता होती है उसे मोलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा एम से दर्शाते हैं। तो इसे हम किससे दर्शाते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं लैम्डा एम से। तो लैम्डा एम बराबर, इसका फार्मूला जो होता है लैम्डा एम बराबर, ये कप्पा है, ये जो के की तरह है आपका, ये कप्पा है, और गुणे में 100/m, ये आपका सूत्र है। उसके बाद हमसे जान लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ कप्पा, यानी कप्पा को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। जो कप्पा है वो विशिष्ट चालकता है, और यम जो है, कैपिटल यम है, वो विलयन की मोलर सांद्रता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 2 पढ़ चुके हैं, अब 3 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। इसका भी परिभाषा लिखना है। तो देखिए, विलयन की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा विशिष्ट चालकता था, वो जो क्वेश्चन नंबर दूसरे में मैंने बताया आप सभी को, वो आपका जो था मोलर चालकता था। तो इसमें हम इसे कप्पा से दर्शाते हैं। अब इसका जो फार्मूला होता है, कप्पा बराबर 1/P, यानी कि स्मॉल p है। यहाँ स्मॉल p को प्रतिरोधकता कहते हैं। तो जो व्युत्क्रम होता है, प्रतिरोधकता जो है, इसका व्युत्क्रम यानी उल्टा, यानी कि बटे में होता है। तो इसे ही हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखिए। तो देखिए, जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है उसे जान लेते हैं। तो उसका उत्तर है, 25 अंश सेल्सियस पर जब किसी धातु को उसके किसी लवण के 1 मोलर विलयन में डाला जाता है। यानी कि जो 25 सेल्सियस पर जब किसी धातु को किसी लवण के 1 मोलर विलयन में डाला जाता है, तो विलयन में धातु तथा अधातु आयनों के बीच उत्पन्न विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यानी कि जो धातु अधातु है
उनके आयनों के बीच जो विभव उत्पन्न होता है उनको ही हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई नॉट से दर्शाते हैं, यानी कि जो जीरो है आपका ए नॉट हो जाता है, ई नॉट से दर्शाते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, सेल स्थिरांक क्या होता है, परिभाषा लिखिए। तो सेल, इसका उत्तर है सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। इसे यक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए इसको जो हम है सेल स्थिरांक, इसे हम चित्र के माध्यम से बहुत साफ, यानी फार्मूले के माध्यम से बहुत साफ इसका परिभाषा निकाल सकते हैं। जैसे कि यक्स बराबर आपका L/A, यानी जो सेल के इलेक्ट्रोड के बीच, यानी सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है, बीच की दूरी ये दूरी हो गई, तथा इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल और इन दोनों के अनुपात के सेल स्थिरांक कहते हैं। इन्हीं दोनों के देखिए अनुपात में है ना, L/A, ये अनुपात में है, तो यही आपका जो सेल स्थिरांक है, इसे यक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फार्मूला जो है यक्स बराबर L/A, जहाँ आपका ये L बराबर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है और ये जो है आपका इलेक्ट्रोडों के तल का क्षेत्रफल है। तो ये थे हमारे चैप्टर 3, जो कि आपका है वैद्युत रसायन। इस चैप्टर के जो 5 इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उन सबको मैंने इस वीडियो में बताया। तो इसे आप नोट्स बना लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। तो हम आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हम आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।